government's demonetization. This is the essence of what he has said. मैं देश भर में जो लोग टेलीविजन चैनल्स देख रहे, उनका सुविधा के लिए मैं राज्यसभा में विपक्ष का नेता ने जो बोला, उसका वर्बाटम मैं अभी राज्यसभा टेलीविजन चैनल से लिया है। मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी जो मैं समझ सका हूं मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। डीमोनेटाइजेशन से 40 लोग मरे, इतनी संख्या मरने वाले की पहुंच गई। उरी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों को, उरी में इसका आधा भी पाकिस्तान के आतंकवादियों की वजह से नहीं मरे थे, उसके दुगुना आज हमारा सरकार की गलत नीति के वजह से लोग मर गए, ऐसा उन्होंने कहा। ये भयंकर आपत्तिजनक वक्तव्य है। ये देश के साथ अपमान करना है और पाकिस्तान को बचाने के लिए और पाकिस्तान को अपना कैंपेन में यूज करने के लिए एक मौका दिया है। उन्होंने सोच के बोले, क्यों बोले मुझे मालूम नहीं है। कारण क्या है? गुलाम नबी आजाद जी कोई सामान्य संसद नहीं है, एक अनुभवी पुराना नेता है और आज विपक्ष का नेता है। हम सब लोग बहुत आदर करते हैं उन्होंने, मगर उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य दिया वो आपत्तिजनक था। उससे भी मुझे ज्यादा दुख लग रहे, अभी बाहर मुझे बताया गया वो अपना वक्तव्य को वो स्टैंड कर रहे, अपना गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरे ओर से इतना ही है, मेरा कहना है। जो भी मुझे कहना मैं सदन में कह दिया। उस समय वक्तव्य सुनने के बाद मेरा मन में बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुआ। कारण क्या है? देश में जो अभी ये 500 और 1000 नोट्स का सर्कुलेशन के संदर्भ में जो कुछ नियम वगैरह लगाया, अभी डिमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ नहीं, नियम लगाया, उस कारण से कुछ मात्रा में लोगों को कुछ नुकसान पहुंचा है। वो परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार, खुद प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, हम सब लोग उन परेशानियों को दूर करने में लगे हैं। और सदन में भी हमने खुलकर कहा, आपके पास और कोई अच्छा उपाय है तो हमारा नियत के बारे में शंका मत करिए, कोई उपाय है तो आप बताइए, हम ये सिस्टम को, व्यवस्था को और सुधार करने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा कहा। और हर एक दिन आप लोग देख रहे, सरकार के द्वारा जो भी संभव है वो सब इसके लिए समाधान करने के लिए सरकार हर एक दिन कुछ न कुछ कदम उठा रहे। कल उठाया, परसों उठाया, आज भी कोऑपरेटिव बैंक के संदर्भ में, शादियों के संदर्भ में, किसानों के संदर्भ में, बीज के संदर्भ में और खाद के संदर्भ में सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, मगर ऐसी करने वाली सरकार और जो लोग अपना जान खो गए तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबका सहानुभूति है उन लोगों के ऊपर, मगर इस घटना को और पाकिस्तान का आतंकवादी प्रेरेपित संगठनों के साथ जोड़ना, घटनाओं के साथ जोड़ना और पाकिस्तान का जो आतंकवाद का प्रोत्साहन करना, उसको कम करके दिखाना और सरकार के ऊपर दोषारोप करना, ये बहुत आपत्तिजनक है। राजनीतिक सिद्धांत विभेद हो सकता है, विचारधारा में भी अलग अलग मत हो सकता है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी कुछ गलतियां आपका मन में आया होगा तो आपको वो पॉइंट आउट करने के लिए अधिकार है। मगर देश के साथ ऐसा अन्याय करना, जो फौज हमारा देश के लिए, हम सब के लिए वहां लड़ रहे सीमा में, और जो लोग उरी में हमारा जवानों ने जो मैडम दिया उसका तुलना करना, ये सचमुच में कोई देशवासी, कोई देशभक्त, कोई साधारण नागरिक भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरा कहना इतना है, मैं इसमें कोई वाद विवाद में जाना नहीं चाहता हूं। देश का मामला है और फौज का मामला है और हमारा भारत का प्रतिष्ठा का मामला है। पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना बहुत गलत है, कोई भी नागरिक इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं
अभी आजाद जी का स्पष्टीकरण के बाद मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, वो विषय स्पष्ट करे तो अच्छा होगा। ये विषय उठाने में आप सब लोगों को मालूम है हमारा उद्देश्य जो भयंकर गलती किया उसको सदन के सामने लाना, और हमने सोचा एकदम सदन में उसी समय वो पश्चाताप व्यक्त करेंगे, समस्या का समाधान हो सकते थे। नहीं तो चेयरमैन जो पीठासीन उपसभापति वो उसको रिकॉर्ड से हटाते थे, मगर उनको भी ठीक तरह से बोलने के लिए मौका दिया नहीं। और उसके बाद भी ये इश्यू उठाने के बाद भी बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, सरकार के ऊपर और भी आरोप करते रहा। और ये क्या खतरिया ना मैस्कर ऐसा शब्द प्रयोग किया है, इसलिए मैं उनका विवेचन पे छोड़ता हूं। सदन क्या करे वो सदन तय करेगा, मगर मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी एक अनुभवी पार्टी है, इतना साल उन्होंने देश चलाया, उनका रवैया क्या है, उनका स्टैंड क्या है, वो स्पष्टीकरण करे तो अच्छा होगा। आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस पार्टी, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी आफ्टर द लीडर ऑफ द अपोजिशन हैव रिफ्यूज्ड टू budge an inch from his stated statement, which is totally objectionable, which is not in the interest of the nation, which is hurting the sentiments of the people, which is hurting the emotions of the people of the country, and then giving a sort of an escaping route or a certificate to Pakistan and comparing that with the unfortunate deaths that have happened in the recent past in various places is really a great disservice to the nation. I hope the Congress party, which is a very senior party, which has ruled the country, will realize this and then make correctives and make their stand clear.